नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बड़ी खबर नए साल पर यह रही कि राजभवन सियासी चर्चा के केंद्र में रहा। वजह रही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो कल्याण बीघा महामहिम के साथ लंबा समय बिताते हैं, वहां कार्यक्रम में शामिल होते हैं, साथ में वापस लौटते हैं और उसके बाद भी राजभवन पहुंचकर वहां 15 से 20 मिनट का समय व्यतीत करते हैं। आखिर ऐसी क्या बात रही, ऐसी क्या औपचारिकता रही जो कल्याण बीघा में पूरी नहीं की जा सकी? पूरे रास्ते वो बात नहीं हो सकी और उस बात को, उस औपचारिकता को पूरा किया जाना राजभवन में जरूरी था। यह चर्चा का विषय बना। इसके अलावा फिर महामहिम से मुलाकात करने नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव का जाना भी चर्चा का विषय बना, लेकिन इसे भी औपचारिकता मानी गई। पर इस औपचारिकता के बाद जो तस्वीर उभर कर सामने आई, जो जानकारी आई, वो एक बार फिर चर्चा को हवा देती नजर आई। और वो जानकारी ये कि महामहिम राजभवन में तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद उनके साथ उनके घर पहुंचते हैं। जी हां, राबड़ी आवास पहुंचते हैं महामहिम। बिहार के नए नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान 2 दिन पहले ही बिहार पहुंचे हैं और इन मुलाकातों से चर्चा के केंद्र में बन गए हैं। राजभवन नए साल पर सियासी चर्चा के केंद्र में आ गया है। हम सीधे अपने सहयोगी का रुख करेंगे और उनसे जानेंगे कि इस पूरे घटनाक्रम को क्या एक आम घटनाक्रम के तौर पर देखा जाए, इस तरह की औपचारिकताएं क्या राजभवन से, क्या महामहिम से जुड़ी इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की चर्चा पहले भी सामने आई है क्या? गौतम से, हमारे सहयोगी से जानते हैं और उनसे जानते हैं क्या अपडेट है उनके पास। जी गौतम, महामहिम कई लोगों से मिलते हैं, नए साल पर यह मुलाकात कोई खास नहीं है, औपचारिकता कही जा सकती है, लेकिन जिस तरह से मुलाकात हुई उसने चर्चा का बाजार गर्म कर दिया है इस ठंड के मौसम में भी। पूरी जानकारी चाहेंगे घटनाक्रम के बारे में आपसे भी। जी देखिए, आज नया साल था और जो सुबह कमी बनी हुई थी। हालांकि आज जो है, आज के दिन ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मां का निधन 2011 में हुआ था और इस दिन जो है मुख्यमंत्री के लिए शोक का दिन भी होता है, साथ ही साथ नया साल का दिन है। तो मुख्यमंत्री राज्य के वासियों के लिए जो है अपने स्तर से जो कहा जा सकता है कि मुलाकात का समय दे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दोनों काम को किया। और सुबह जो है 9:30 बजे वो अपने गाँव निकल गए थे, जहाँ पर राज्यपाल बिहार जो है आरिफ मोहम्मद खान साहब भी जो है वहाँ पर गए थे। उनकी माँ के पुण्यतिथि के अवसर पर जो है उनको नमन किया, श्रद्धांजलि दी और समय जो है वहाँ पर उन्होंने दिया। राज्यपाल महोदय का बाद जो कार्यक्रम था, वहाँ के बाद जब वो पटना पहुँचे तो पटना में जो है लगभग जो है ये 4:30 बजे के बाद जो है 4:50 तक का ये समय निर्धारित हुआ कि राज्यपाल जो है यहाँ पर मिलने के लिए आएंगे और यहाँ पर उन्होंने जाकर जो है मुलाकात की। जो राज्यपाल का जो मुलाकात का जो समय रहा है वो लगभग 15 से 20 मिनट के करीब जो है ये समय रहा है राज्यपाल के लिए। जी, राज्यपाल से मिलने के लिए। तो राज्यपाल की मुलाकात हुई, 20 मिनट करीब बात हुई। देखिए, बिहार की राजनीतिक एक ऐसी राजनीति मानी जाती है जो देश पर इसका असर जो है वो छोड़ती है। लोकसभा चुनाव में भी जो कहा जा सकता है, जो इस बार का जो परिणाम आया, बिहार में जो एनडीए को जो सीट मिली और नीतीश कुमार का जो एक सहयोग केंद्र के लिए एक बेहद जरूरी विषय बन गया और वो बिहार की जनता ने मैंडेट देकर पूरा किया। तो एक बिहार की राजनीति मैं जो बता रहा हूँ कि देश पर असर डालती है और बिहार की कुछ ऐसे आंदोलन जो बिहार ही नहीं देश स्तर पर जो है सरकारों को हिलाने तक का काम करते हैं। तो इन चीज़ों से इनकार नहीं किया जा सकता, मगर अभी के समय में 25 का चुनाव आने वाला और उससे पहले जो कहा जा सकता है कि इस तरह की जो कुछ गतिविधियां हुई हैं, हालांकि राजनीतिक गलियारों में कुछ खिचड़ियाँ पकती रहती हैं, मगर कुछ इधर विषय कुछ जो सामने आए हैं उन चीज़ों को लेकर अगर कहा जाए तो कुछ कयास का दौर जो है वो लग रहा है। हालांकि ये जो मुलाकात है, राज्यपाल से मुलाकात है, एक औपचारिक मुलाकात ही जो है इसे कही जा रही है, कोई इसमें खास नहीं, मगर राज्यपाल की जो गतिविधियां होती हैं बहुत ही सीमित जो है गतिविधियां होती हैं। और जो एक खास एक बात ये होती है कि जो निर्धारित कार्यक्रम होते हैं वो पहले से तय होते हैं, उसकी पूरी तैयारी होती है। राज्यपाल महोदय का जो ये कार्यक्रम था लालू प्रसाद यादव के यहाँ आने का, तो 4:30 बजे के करीब जो आने का समय था, 4:50 के करीब जो है राज्यपाल 5 बजे करीब आए। तेजस्वी प्रसाद यादव खुद उन्हें लाने के लिए पहले यहाँ से जो है राजभवन गए। राजभवन में
जाकर उनसे मुलाकात हुई और उसके बाद जो है यहाँ पर राज्यपाल आए। राज्यपाल की तरफ से इच्छा जाहिर की गई थी कि वो यहाँ पर आएंगे और राबड़ी देवी को उनके जन्मदिन के पर बधाई देने के लिए और साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव को नव वर्ष की बधाई देने के लिए, क्योंकि लालू प्रसाद एक ऐसे राजनेता है जो बिहार ही नहीं देश स्तर पर जो है उन्होंने अपनी पहचान अपने राजनीति के स्तर पर बनाई है। केंद्र सरकार में सहयोगी के रूप में जो है उन्होंने काम किया है और गठबंधन में जो है उनकी जो काम करने के दौरान पहचान मंत्रालय के माध्यम से बनी है वो देश स्तर पर। तो राज्यपाल जो आरिफ मोहम्मद खान उनकी एक पहली से लालू प्रसाद यादव से पहचान रह चुकी है। तो एक मुलाकात का ये जो सिलसिला है वो बिहार के राजनीतिक गलियारों में भले ही विषय कुछ बन सकता है, मगर जो पक्ष और विपक्ष का जो एक बैलेंस जो सरकार चलाने को लेकर होना चाहिए, राज्यपाल जो है उनके निगरानी में इन तमाम चीज़ों की जो गतिविधियां होती है उसको लेकर बेहतर कोऑर्डिनेशन बने बिहार में, क्योंकि आने वाले समय में 25 में चुनाव भी है बिहार में और जो लगभग जो कहा जा सकता है कि 8 से 8 महीने के करीब जो है सरकार का जो 8 से 9 महीने के करीब जो है ये पूरा कार्यकाल जो रहेगा कार्य करने का लिए जो उनको जो छूट मिलेगी, तो उसमें एक पक्ष और विपक्ष की जो एक भूमिका होती है उसके साथ सामंजस्य के साथ जो है ये सरकार चले, इसके लिए भी एक राज्यपाल का ये मुलाकात जो है बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। क्योंकि विपक्ष की भी एक उम्मीद होती है बिहार के राज्यपाल से और पक्ष की भी एक उम्मीद होती है जो सरकार में शासन चलाते हैं। तो एक बैलेंसिंग जो कहा जा सकता है कि बना कर रखने के लिए जो कोशिश होती है, तो यहाँ पर राज्यपाल का एक ऐसा चेहरा दिखा जो पहले सामान्य रूप से इसे नहीं माना जाता था, मगर पक्ष और विपक्ष दोनों के नेताओं से मुलाकात करना, उनके कार्यक्रम में शामिल होना, उनके दुख सुख में जो है शरीक होना, ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं इन बातों को बताती है कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब जो है वो बिहार में बेहतर कोऑर्डिनेशन को लेकर जो है उनकी एक जो सोच होगी अपने अंदर में, उसकी एक तस्वीरें जरूर है जो यहाँ पर दिख रही है। जी बिल्कुल है। तो ये मुलाकात की हम तस्वीरें भी साथ साथ दिखा रहे हैं किस तरह से तेजस्वी यादव के साथ महामहिम राबड़ी आवास पहुंचते हैं और वहां करीब आधे घंटे का समय व्यतीत करते हैं और विशेष रूप से इस वजह से भी शायद ये मुलाकात रही हो राबड़ी आवास राज्यपाल के आने की जो वजह बताई जा रही है वो कि नए साल के साथ साथ राबड़ी देवी का जन्मदिन भी था और बधाई देने वाले सुबह से पहुंच रहे थे, तो महामहिम ने भी बड़प्पन दिखाया और बधाई देने राबड़ी देवी के आवास पहुंचे, वहां उनसे मुलाकात की और अच्छा खासा समय भी व्यतीत किया। और इस दौरान लालू प्रसाद यादव ने भी स्वागत में आवभगत में कोई कमी नहीं की और खुद दरवाजे तक छोड़ने पहुंचे लालू प्रसाद यादव। तो महामहिम की गरिमा का उन्होंने भी भरपूर ध्यान रखा और उस अंदाज में ये तस्वीरें देखने को मिली है। हमारे सहयोगी गौतम ने जो जानकारी दी कि अमूमन इस तरह की तस्वीरें नहीं आती है सामने। महामहिम जो संवैधानिक पद पर होते हैं उनकी गतिविधियां सीमित होती है, एक सीमित दायरे में उनके मुलाकात का कार्यक्रम होता है, इस तरह से जल्दी कहीं आना जाना नहीं होता है। लेकिन चूंकि आरिफ मोहम्मद खान नए राज्यपाल के तौर पर बिहार आए हैं, अभी शपथ ग्रहण की औपचारिकताएं पूरी की जानी बाकी है, लेकिन उससे पहले कई लोगों से उन्हें मुलाकात करते देख बिहार के लोग भी सुखद आश्चर्य कर रहे होंगे कि संभवतः ये राज्यपाल जो बिहार को मिले हैं ये राजभवन तक और राजभवन में होने वाले मुलाकातों तक खुद को सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि राजभवन से बाहर आकर राज्य की जनता से भी मुखातिब होंगे। फिलहाल तो सियासतदानों से मिल रहे हैं, उनके बीच पहुंच रहे हैं, तो अब राज्य के लोगों को भी ये उम्मीद होगी कि महामहिम भी अन्य गवर्नर की तुलना में ज़्यादा लोगों के बीच नजर आएंगे। हालांकि इनसे पहले जो राज्यपाल थे राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, वो भी सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर उनकी भागीदारी देखने को मिलती थी। कई जगहों पर सियासी कार्यक्रमों से इतर भी वो अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते नजर आए थे और कुछ उसी परिपाटी पर आरिफ मोहम्मद खान भी आगे बढ़ चढ़कर नजर आ रहे हैं। गतिविधियां उनकी देखने को मिल सकती है। हमारे सहयोगी आशुतोष भी जुड़ चुके हैं, एक बार उनसे भी महामहिम के इन मुलाकातों और इन औपचारिकताओं के बीच जो तस्वीरें उभर कर सामने आई है, जो आमतौर पर महामहिम राजभवन और राजभवन से जुड़े कार्यक्रमों तक खुद को सीमित रखने के लिए जाने जाते रहे हैं, आरिफ मोहम्मद खान उससे एक कदम आगे बढ़कर सियासी और सामाजिक कार्यक्रमों में भी अपनी भागीदारी दर्ज कराएंगे। ये संदेश अपने मुलाकातों से
और शपथ ग्रहण की औपचारिकता पूरी होने से पहले अपने कार्यक्रमों से दर्शाते नजर आ रहे हैं। आशुतोष से जानते हैं, सिर्फ कल्याण बीघा और राबड़ी आवास ही नहीं, फुलवारी शरीफ में अपने एक मित्र से भी मुलाकात करने वो ऑफ द रिकॉर्ड प्रोटोकॉल से आगे बढ़कर पहुंच गए थे। उसके बारे में भी राज्यपाल के बिहार आगमन के साथ साथ अब तक जो तस्वीरें देखने को मिली आशुतोष, सिलसिलेवार तरीके से उस पर आपकी बात जानना चाहेंगे। चलिए हम दोबारा जुड़ेंगे। इस बीच आपको बता दें कि जो मुलाकातों का दौर देखने को मिला था, उसके कारण सियासी गलियारे में हलचल बढ़ गई थी, चर्चा का बाजार गर्म हो गया था। ठंड में भी सियासी चर्चा लोगों के बीच सुगबुगाहट का केंद्र बन गई थी और ऐसे में औपचारिकताओं के निर्वहन के साथ साथ सामाजिक तौर पर कार्यक्रमों में भागीदारी को लेकर सियासी तौर पर आरिफ मोहम्मद खान की सक्रियता देखने को मिल सकती है आने वाले समय में। सहयोगी आशुतोष से महामहिम के तौर पर शपथ ग्रहण करने को तैयार आरिफ मोहम्मद खान के बिहार आगमन के बाद से अब तक जो कार्यक्रम रहे हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। जी आशुतोष। नहीं, बिल्कुल। और नए राज्यपाल को लेकर के बहुत सारी अटकलें थी, अब वो अटकलें खबरों में तब्दील हो रही हैं। बिल्कुल, जो राजनीतिक पंडित हैं उनके लिए भी समझना मुश्किल हो रहा है कि आरिफ मोहम्मद खान की आखिर सोच क्या है और किस सोच से वो काम करते हैं। आप जरा अंदाजा लगाइए, आरिफ मोहम्मद खान पटना पहुंचते हैं और अपने सबसे पुराने मित्र से पहले मिलने जाते हैं और उसके बाद आज मुख्यमंत्री की मां की पुण्यतिथि थी कल्याण बीघा में। अब तक कोई भी राज्यपाल मुख्यमंत्री की पत्नी, माफ कीजिएगा, मां के का जो पुण्यतिथि था उसमें शामिल अब तक कोई भी राज्यपाल नहीं हुआ था और आरिफ मोहम्मद खान वहां पर विशेष तौर पर पहुंचते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं। इतना ही नहीं, वहां से लौटते हैं साथ में गाड़ी से दोनों लौटते हैं एक ही कार से और 20 मिनट तक राजभवन में मुलाकात होती है। ठीक उसके बाद एक प्लान बनता है, एक खबर आती है कि आरिफ मोहम्मद खान लालू प्रसाद यादव से मिलेंगे। हालांकि पहले किसी को भी ये विश्वास नहीं हुआ कि एनडीए सरकार में कोई राज्यपाल लालू प्रसाद यादव से जाकर मिले, जबकि आरजेडी विपक्ष में बैठी हुई है। ये वाकई अपने आप में चौंकाने वाली खबर थी और किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन वो समय भी आया जब तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे और उन्हें शुभकामना दी नए साल की। और ये भी परंपरा अब तक देखने को नहीं मिली थी कि तेजस्वी यादव नए साल पर किसी राज्यपाल को बधाई देने, शुभकामना देने पहुंचे हों। और ठीक उसके बाद आरिफ मोहम्मद खान लालू प्रसाद यादव के आवास पर पहुंचते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं, राबड़ी देवी को जन्मदिन की बधाई देते हैं। तो ये समझना बहुत ही कठिन हो रहा है कि आरिफ मोहम्मद खान की सोच क्या है, किस सोच के साथ वो काम करने आए हैं। लेकिन इतना जरूर है कि एक मंजे हुए पॉलिटिशियन का परिचय कम से कम आरिफ मोहम्मद खान दे रहे हैं। हालांकि अब महामहिम की भूमिका में है, लेकिन कभी एक समय था जब केंद्र की राजनीति में उनकी अपनी पकड़ थी और केंद्रीय मंत्री रहते हुए नीतीश कुमार के साथ भी उन्होंने काम किया है, स्टेट के मिनिस्टर भी रहे हैं, संसदीय जीवन लंबा रहा है और फिलहाल अब बिहार में काम करने की बारी आई है। बिहार माना जाता है कि राजनीति में, राजनीतिक तौर पर बिहार काफी फर्टाइल लैंड है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या आरिफ मोहम्मद खान की जो सोच है या फिर उनके जो काम करने का अंदाज है, क्या सभी पॉलिटिक्स पर भारी पड़ने वाली है। लेकिन आज की जो तस्वीर दिखी वो ये बताने के लिए काफी है कि आरिफ मोहम्मद खान को इतना समझना आसान नहीं होगा और उनकी ये कोशिश है कि सबको साथ लेकर चला जाए, विपक्ष को भी साथ लेकर चला जाए और रूलिंग पार्टी को भी साथ लेकर चला जाए। तो एक विशेष तौर पर कहा जा सकता है कि एक अच्छा संकेत बिहार के लिए कहा जा सकता है जिस तरह की गतिविधि देखने को मिली है। हालांकि कल शपथ ग्रहण उनका होना है, शपथ ग्रहण के बाद किस तरह की तस्वीर निकल कर आती है। आमतौर पर देखा जाता है कि राजभवन और सरकार के बीच बनती नहीं है। हालांकि
यहाँ भी एनडीए की सरकार है। तो ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक बीच का रास्ता निकलेगा और तरक्की के रास्ते खुलेंगे। राजभवन और सरकार के बीच भी सामंजस्य बढ़िया रहेगा और खास तौर से शैक्षणिक उच्च शिक्षा को लेकर के जो अब तक गतिविधियां रही हैं, काफी टकराव की स्थिति देखने को मिली थी पिछले दिनों, आपने देखा होगा। लेकिन अब वो लगता है कि सब चीज ठीक रहेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ भी उनकी ट्यूनिंग अच्छी बैठ रही है। उन्होंने ऑपोजिशन के साथ भी अपनी ट्यूनिंग को बेहतर कर लिया है। तो अब देखना दिलचस्प रहेगा कि राज्यपाल आगे किस तरह के स्टेप लेते हैं और क्या रणनीति होती है, ये इस पर भी सबकी निगाहें टिकी होंगी। जी चलिए, धन्यवाद आशुतोष इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो महामहिम के साथ नए साल के अवसर पर जो मुलाकात करने वाले लोग रहे वो खास रहें, महामहिम की जो मुलाकात रही वो खास रही और खास रही नए साल पर इन मुलाकातों के सियासी गलियारे में चर्चा के केंद्र में होना। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष। गौतम, आपका भी तमाम जानकारियों के लिए। तो कशिश न्यूज़ पर देखते रहिए, बिहार की तमाम ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर हमारे साथ साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नमस्कार।